अल्सर छाले। मेरे यहाँ कोई भी एक पेशेंट आता है, उसके घर वाले इसको लेके आते हैं, तो मैं उनको क्या बोलता हूं कि देखिए ये अल्सर या छाले, इसके मुख्य हैं दो कारण। पहला कारण है पेट की खराबी, और दूसरा है मन में क्रोध आ जाए। मैं आपको, जब मेरे मुख से ये क्रोध का शब्द निकलता है ना, तब बताऊं मेरे को क्या बोलते हैं। बोलते ये बहन जी तो बहुत ज्यादा क्रोध करती है, ये भाई तो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं। और क्रोध की अग्नि जो होती है वो ही छाले पैदा करती है। मैं आपको बताऊं, मैं उज्जैन में गया, हमारा एक नेचर क्योर का परिवार, बहुत यंग यंग एनर्जेटिक मैडम जायसवाल मैडम, बताओ मेरे को क्या बोलती है। बोलती सर मेरे मिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, मेरी नहीं सुनते हैं। मैंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद जब खाना ले आई, मैंने कहा वाह वाह वाह। खाना जब मैं खा रहा था तो कितना आनंद आ रहा था। खा रहे हैं तो मुंह जल रहा है, अंदर जल रहा है तो पेट जल रहा है, और जब टॉयलेट जाते तो क्या जलता है बताइए। मैं एक बात बताऊं, कितनी मिर्ची डालते हैं, और लाल मिर्ची जो है वो अल्सर छाले पैदा करती है। जो हमारी स्किन होती है, लेयर होती है, उसकी एपिथेलियल लाइन जो होती है, लाइन होती है ना, प्रोटेक्टिव लाइन होती है, उसमें डिसकंटिन्यू पैदा करती है, छाले पैदा करती है। मुंह में छाले हो जाए, या गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, या डियोडिनल अल्सर हो जाए, लेकिन कारण इसका मेन है पेट की खराबी, और दूसरा है मन में क्रोध आ जाए, और तीसरा एक आता है हरी वरी एंड करी। हरी माना जल्दी जल्दी, वरी माना चिंताएं, और करी माना लाल मिर्च। आप किसी जानवर के आगे रखिए लाल मिर्च, जानवर देखेगा भी नहीं। हम क्या करते हैं, हमारा कैसा अज्ञान है। यानी खाओ तो मुंह जलता है, क्या अच्छा लगता है। आज मैं बताऊं, जहां देखिए खाना इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया है, कितनी मिर्ची, कितना नमक, और क्या स्थिति करते हैं। अरे खाने का क्या टेस्ट है। खाना सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन होंगे तो सात्विक विचार होंगे। भाई जमीन में जैसा बीज डालेंगे फल तो वैसा ही होना होगा ना। तो अब हम जब डालेंगे हम ऐसी चीजें जो अंदर एक तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, और मन में गुस्सा लाने वाली, क्रोध लाने वाली, तो बताइए हम ह्यूमन होने के बाद भी हमारा नेचर जो काइंड होना चाहिए ना, वो क्रियोल कैसे बन जाता है। क्रियोल, क्रियोल देखा है ना, क्रियोल क्या कैसा उसका स्वभाव होता है, कैसा होता है। क्रियोल के कहीं कोई जाना चाहता है बताइए। क्रोधी क्या कोई जाना चाहता है कि किसको प्यार करते हैं सब, जो काइंड होता है। ह्यूमन टेंडेंसी है हम काइंड हो। मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक हिसार से जो एक पुलिस वाली बच्ची आई, यंग एनर्जेटिक, बताऊं क्या बोलती है। पूरी दुनिया स्वार्थी है, जब उनका मतलब होता है तो चुपड़ी चुपड़ी बातें करती है, जब मतलब निकल जाता तो ऐसे धक्का देके फेंक देते हैं। कोई ह्यूमन की कदर ही नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। और आजकल तो एक भी चीज में और बताऊं, आज ये है, एक सज्जन मेरे को बोलते हैं सुनिए, आपके पास अगर पैसा है तो बात करिए, नहीं तो हटिए। क्या इंसान की वैल्यू हो गई है बताइए। हम कैसा, हमारा नेचर होना चाहिए, हम काइंड हैं। हमारा क्या है। और सबसे बड़ी जो पैथी मैंने बताई, सबसे बड़ी पैथी होती है सिंपैथी। सिंपैथी माना सहारा देना। बचपन में अगर मां का सहारा नहीं मिलता तो आज बड़े नहीं होते। बड़े हुए बड़े हुए हम स्कूल में गए, अगर टीचर का सहारा नहीं मिलता तो हम पढ़ते नहीं। और अगर हमें आगे हमें जीवन सार्थक करना है तो गुरु का सहारा चाहिए। गुरु हमेशा क्या, गुरु हमेशा हमें दिशा देता है। मैं एक बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, मैं इंदौर आया, इंदौर में राधा स्वामी का सत्संग हुआ। वहां बताऊं क्या बोले, बोले देखिए जो अपना गोल है, जो मंजिल है वो एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं।
बचपन से सहारे की जरूरत पड़ी है। अगर हमें सहारा नहीं मिलता तो हम कैसे, तो सबसे बड़ी पैथी कौन सी होती है? सिंपैथी होती है। हर कोई दुखी क्या चाहता है? दुखी चाहता है डॉक्टर का मेरे को सहयोग मिले। लेकिन आज सहयोग क्या देता है? उसका मन पैसे में होता है, बात तक नहीं करता है, उसकी सुनता तक नहीं है। तो मैं एक बात बताऊं, अल्टीमेट अगर गोल, और गुरु हमें क्या बताता है? गुरु हमें बताता है कि आप काइंड बनिए, आप सबकी मदद करिए। आपके जीवन में ये जो दुर्गुण है, जो क्रोधी स्वभाव है, जो चिड़चिड़ापन है, ये सब आपका निकलना चाहिए। ये अगर नहीं निकलेगा तो बताइए कौन, क्रोधी को कौन चाहता है? बताओ, शेर को कौन चाहेगा? बताइए, शेर को चाहेगा? आप किसको बिठाएंगे पास में? हिरण को बिठाएंगे, मोर को बिठाएंगे। तो जब जानवर में देखिए जिनका काइंड नेचर है, हम उनको कैसे प्यार करते हैं, और जिनका क्रियोल नेचर है उनसे हम भी दूर भगते हैं। तो क्रियोल कौन, बताइए ना, क्यों हमारे मन में होना चाहिए? और ये सब डिपेंड और किसी से नहीं है, केवल हमारे आचार विचार व्यवहार आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन सहन तथा गलत कर्म। गलत कर्म भी हम क्यों करें? कर्म के पीछे क्यों नहीं सजग रहे हैं? आज हमारे कोई अच्छे कर्म है तभी हम सुबह सुबह हम मिल रहे हैं और इतना अच्छा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। और ज्ञान कौन सा है? जो इस जीवन को सार्थक करने वाला ज्ञान है। तो मैं एक बात बताऊं, एक याद रखिए हमारे, देखो, और मैंने आपको एक बात बताई, हमारे गुरुजी, देखिए हमारे गुरुजी यहाँ इंदौर के डॉक्टर भोजराज छाबड़िया थे। वो क्या होता है, जैसे देखिए अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है। स्पेशलिस्ट कैसे? भाई ये चर्म रोग का स्पेशलिस्ट है, ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है। ऐसे हमारे नेचर की ओर में जो हमारी ब्रांचेस है, ब्रांचेस कौन सी है? हमारी क्रोमोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी है, डाइट थेरेपी है। ये हमारी अलग अलग थेरेपी है। उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया। उन्होंने कहा, उन्होंने अलग अलग थेरेपी पे अध्ययन करके देखा, मड थेरेपी पे, सभी पे देखा, उससे रिजल्ट तो तुरंत, हमारे इसमें बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एनी गिव्स रिलीफ बट डज नॉट क्योर द डिजीज। उन्होंने देखा कि लोग क्या बोलते हैं, बोलते सर हमारा एक एक अंग काट दीजिए, लेकिन इस मुंह पे पट्टी मत बंधवाइए। ये मुंह पे पट्टी नहीं, अरे मैं कहां बोल रहा हूं नहीं खाइए। मैं भी आज इंदौर आया हूं, मैं इंदौर, मैंने भी जो मिलता है और जो मिलेगा वही तो खाएंगे ना। लेकिन हमने क्या सीखा है? हमने कुछ नहीं सीखा है। हमने खाना खाना तो सीखा है, लेकिन खाना नहीं मेन है, पचाना पचाना नहीं मेन है, निकालना। क्योंकि पेट ही तो खराब होता है, पेट से ही तो बीमारियां फैलती है। तो पेट की खराबी, मेन तो पेट की खराबी है। और मन में पेट, अगर पेट आपका भारी होगा, कहां से आपके आनंद आनंद निकलेगा? बताइए। आनंद तभी मिलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अकबर ने बीरबल को बोला और एक्सपर्ट को बोला है, बोले आनंद कब मिलता है? किसी ने कहा शोहरत मिल जाए, किसी ने कहा धन मिल जाए, लास्ट में अकबर ने बीरबल से पूछा, बोले आनंद मिलता है मल के त्याग करने से, जिस दिन पेट अच्छे ढंग से साफ होता है। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, तो निकालने पे फोकस। अभी देखिए जैन साहब ने क्या बताया, जैन साहब कितने पॉजिटिव हैं कि 2 बार खाते हैं तो 2 बार जाएं। अरे लेकिन जितनी बार भी टॉयलेट बाथरूम आता है तो जाइए ना, क्या दिक्कत क्या है उसमें? अरे सफाई करने में कौन सी प्रॉब्लम है? और पेट हल्का तो सिर हल्का है, पेट भारी है तो सिर भारी, पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, पेट साफ तो बीमारी माफ। तो पेट साफ करने के लिए क्या करना है? अभी देखिए हमारे जैन साहब क्या, पूरे परिवार, मैं तो बता रहा हूं, मेरे पास चारों तरफ से फोन आ रहे हैं, बराबर वो यंत्र यंत्र भी सर्जिकल स्टोर से ले रहे हैं। और यही नहीं, और उसके आहार में फल सलाद जूस जुड़ रहे हैं। और जिसके फल सलाद जूस रहेगा तो आप हमेशा काइंड रहेंगे ना। हम उसके बाद भी हम टेस्ट के लिए मना कहां करते हैं? मना, और टेस्ट नहीं लेंगे तो मन हमारा किसी में लग ही नहीं सकता है। आप लीजिए ना, लेकिन साथ में भाई आधा कच्चा खाना है तो आधा पक्का खाना है। पक्का खाइए, पक्का अंदर आंतों पे चिपकेगा। कच्चा खाना जो है झाड़ू का काम करता है, गंदगी को बाहर निकालता है। तो याद रखिए, देखिए जो भी देखिए संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, क्या खाते हैं? कंदमूल फल। देखिए एक साइड रामचंद्र भगवान, देखिए क्या, अब देखिए कैसे सात्विक नेचर के थे, क्या था आप सोचिए। हिस्ट्री देखिए, मतलब हमारा पूरा जीवन इस पे डिपेंड है। तो बीमारी हम और कहीं नहीं से, तो हमारे गुरुजी ने, छाबड़िया जी ने क्या बोला, बीमारी को हम यहां से भेजते हैं और इसको कंट्रोल करें। कंट्रोल करने में क्या है? ज्ञान चाहिए। कंट्रोल क्या करना है? खाइए आप,
भूख लगती है खाइए, प्यास लगता है तो पानी पीजिए, जिस चीज की इच्छा होती है आप खाइए, लेकिन ये सजग तो रहिए कि जो आप चीज खा रहे हैं उसका अंदर क्या परिणाम होगा। भाई मैंने आपको ये बताया सब कुछ खाइए, केवल चाय कॉफी बीड़ी सिगरेट मांस शराब को छोड़ करके बाकी जो कुछ खाना है खाइए। मैं भी खाता हूं, क्योंकि ये जितने भी जो एडिक्शंस हैं ये हमें गुलाम बना देते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को वीक करते हैं, और नर्वस सिस्टम वीक है तो पूरा सिस्टम वीक है। बताइए बताइए, मैंने सिंपल एक ये देखा था कि चाय हमारे लिवर को वीक करती है, मैंने चाय छोड़ दी, चाय की जगह मैं दूध ले रहा हूं, अदरक नींबू शहद ले रहा हूं, प्रज्ञा पेय ले रहा हूं, काढ़ा ले रहा हूं। क्या बुराई है सब्स्टिट्यूट? हम आदत के लिए मना कहां करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए मना कहां करते हैं, लेकिन एंजॉय कब करेंगे? जब फिट होंगे ना। फिट कब होंगे? जब पेट साफ होगा ना, जब पेट हल्का होगा ना, जब पेट अच्छा होगा, नींद अच्छी आएगी तो नींद आएगी, ये दो चीजें होंगी तो मन पॉजिटिव में जाएगा। और हमेशा अपने स्वभाव को, क्योंकि सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए। मैं बता रहा हूं अभी तक मेरे को जो वीसी सर और जो हमारे जेके जैन सर है, मैंने जो उनका देखा है, मैं सही में मेरे को भी उनसे सीखने के लिए मेरे को मिलता है कि कितने पॉजिटिव हैं, कभी चिड़चिड़ापन नहीं, कभी गुस्सा नहीं, कभी क्रोध नहीं है, हमेशा दूसरे के भले के लिए, हमेशा दूसरे को अर्थ में भी सक्षम बनाने के लिए कितने रात दिन लगे रहते हैं। सिंपल सी ये केवल चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल हमें आज जीवन, हमें इस जीवन का आनंद लेके इस जीवन को सार्थक करने में मदद करती है। और मैंने ये बताया अगर हेल्थ नहीं है, आपके पास धन है, तो धन क्या है? आप खा नहीं सकते हैं, बताइए। मैंने आपको ये बताया ना, झिनझिन वाला बोल रहा था 40,000 करोड़ मेरे से ले लीजिए, लेकिन मैं कुछ खा पाऊं, मेरी अंदर के अंगों को मेरे को ठीक करिए। लेकिन क्या होता है, याद रखिए, जीवन में शरीर के बनाने वाले नियम अपनाएंगे तो शरीर बनेगा, और तोड़ने वाले नियम अपनाएंगे तो टूटेगा। तो हम भी जब ये हमें ज्ञान मिला, हम सजग हुए, तोड़ने वाले नियम को छोड़ते गए। हम पहले निगेटिव थिंकिंग करते थे, आज हमारा विचार बदल गया है, और जितना और इतना अच्छा परिवार मेरे को मिलता जा रहा है। तो जो हमारा मिशन है, जो मिशन क्या है, पूरे वर्ल्ड को दर्द रहित दवारत बनाना है, और हेल्दी वेल्दी इंडिया जो रिवोल्यूशन स्टार्ट है, वो ये जो रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था 1800 ईस्वी में ईसा जैन की एमडी ने, और उन्होंने सिंपल बताया कि चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी, सबसे अच्छी है। आवाज 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 ऑफ लाइफ स्टाइल अच्छी है, बजाय पिस पोशन एंड पॉइजन के। क्यों हम दवाएं लें, क्यों हम विष भरें? अरे विष भरेंगे अंदर तो क्या आपको क्या आनंद मिलेगा क्या? अरे विष जब अंदर जाता है तो बॉडी इरिटेबल होती है। आप देखिए कोई भी जो दवाई लेता है, पेशाब पीला, इंडाइजेशन, हार्ट फ्लैश, शरीर इरिटेबल होता है, और डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो नींद की गोलियां देके सुला देते हैं, बोलते पेशेंट कितने कंफर्ट में। 4 दिन के बाद आता है कि उस दवाई का क्या दुष्परिणाम हुआ, एंटीबायोटिक ने डायरेक्ट जाके किडनी को डैमेज कर दिया। हमारे जो गांधी मेडिकल कॉलेज के वाइस डीन है वो बोलते हैं, रमेश ये जितनी भी हम दवाएं लेते हैं सब इनका जो ये एक्सक्रीशन जो है ना, लिवर और किडनी को करना पड़ता है, और दोनों को डैमेज करती हुई दवाएं बाहर निकलती है। तो कुदरत ने हमें दिया है ना, हमें दिया है ना, पत्ता गोभी का जूस दिया है, अनार दिया है, ये कितनी चीजें दी है। एक एक छाले कैसे ठीक होंगे, छाले कैसे ठीक होंगे? देखिए सिंपल सी समझदारी वाली बात है। अब छाले है, कोई हम फाइबर वाली चीज भेजेंगे तो वो खुरचन नहीं पैदा करेगी, वो प्रॉब्लम को बढ़ाएगी नहीं, वो दर्द को हमें नहीं बढ़ाएगी, बताओ। तो हमें ये समझदारी ये लेना है कि मैश की हुई चीजें लेना है, जैसे सब्जियों का सूप ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, और पत्ता गोभी ब्लीडिंग को रोकती है, अनार ब्लीडिंग को रोकता है, और इसमें दूध वगैरह, दूध ठंडा दूध, केला वगैरह हम सब ले सकते हैं। किसी तरह से भी ये मैश, और मैंने बताया ना हमारे नेचर के एक सिद्धांत है, बॉडी हील्स इटसेल्फ। मैंने आपको ये भी बताई थी, हमारे साथी सुरजीत सिंह जिसको ब्लीडिंग पाइल्स थी, वो डॉक्टरों ने कहा हम तो जादू दिखाएंगे, वो
शुरू में बोलते हैं जादू दिखाएं, और जब ऑपरेशन के बाद जब जादू क्या स्थिति वर्स्ट होती है तो बोलते हैं वर्ल्ड का बेस्ट इलाज किया। तो मैं बता रहा हूं, केवल हमारे यहाँ आए, उन्होंने क्या किया, 8 दिन उपवास किया, लेना होता तो नींबू पानी शहद लेते थे, आराम किया और भजन कीर्तन सुनते रहे। 8 दिन के बाद शरीर ने जो अपने आप जो परफोरेशन हुआ था वो शरीर ने जोड़ने के बाद आज तक कभी ब्लड नहीं आया है। तो देखिए क्या है, जो नुकसान करने वाली जो हरी भरी करी, इनको अपन छोड़ेंगे ये, और लाल मिर्च को छोड़िए। मैं मिर्च लेना है, काली मिर्च हरी मिर्च ले सकते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं लीजिए, नहीं तो जो नेचुरल टेस्ट है हमारे फल सलाद जूस का वो हमें नहीं मिलता है। नेचुरल टेस्ट अंदर कुदरत ने 206 टेस्ट बड्स दी है, वो क्या होता है रिकॉग्नाइज करती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसको तीखी खाएंगे ना तो आपकी डिमांड तीखे की होगी। जैसे देखिए अंदर घर में गंदे लोग बैठे हैं तो डिमांड गंदे लोगों को करेंगे ना, लेकिन हमें अंदर बायोकेमिस्ट्री को चेंज करना है। मैं बता रहा हूं, मेरी भाई की बच्ची पहले बोलती थी अंकल ये आप खाओ, ये हमें तो चाय परोठा चाहिए और ये चाहिए। जब एग्जाम होते थे तो उनको हेडेक होने लगता था, जुकाम होने लगता था, मेरे को कुछ नहीं होता था। बोले अंकल ये क्या बात है? मैंने कहा भाई जैसा हम ये शरीर को हम फिट करेंगे, शरीर को फल सलाद जूस हम इसी के लिए बने हैं। एक गाड़ी अगर पेट्रोल से चलने वाली है, डीजल डाल देंगे तो कैसे सही चलेगी? तो हमारी गाड़ी बनी है, हमें ये प्रकृति में हमें क्यों देती है? कभी तरबूज, खरबूज, आम, पपीता, गाजर, केला क्यों देती है? अखरोट क्यों देती है? लोकल एरिया के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, अंगों के आकृति के हिसाब से हमें सब देती है, लेकिन अज्ञान होने के कारण उपयोग नहीं करते हैं। तो देखो छालों को हील करने में पत्ता गोभी मैंने बताया था ना, एक्सेस ब्लीडिंग हो उसको खत्म करता है, अनार मदद करता है। और इसके अलावा आराम चाहिए, उपवास चाहिए, मन में पॉजिटिविटी चाहिए, और जो खुरदरी चीजें नहीं लेना है, मैश की हुई चीजें लेना है। जैसे हलचल नहीं मचे तो छाले खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें जो विशेष है वो अपने स्वभाव को चेंज करना है, और चेंज करना है माना आहार को चेंज करना है। आप सात्विक आहार लेंगे तो सात्विक विचार बनेंगे। और छोड़िए, मैं बता रहा हूं हमारे पता लगा था जब से ये जो लाल मिर्च है तब से हमने घर से ही निकाल दिया लाल मिर्च को। उपयोग करना होता है तो काली मिर्च या हरी मिर्च का उपयोग करते हैं। और ये देखिए पॉजिटिव थिंकिंग करिए, शुभ चिंतन करिए, शुभ चिंतन। और मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारे जो बर्नर मैकफेडन ने किताब लिखी है नेचर क्योर फॉर रप्चर्स कैसे, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे अंदर हील होते हैं। तो हील होने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, हील होने के लिए हमें धूप चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, आराम चाहिए, उपवास चाहिए, और विटामिन सी भी हमें हील करने में मदद करता है। तो जो हीलिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाइए और अपने प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से निकालिए। मैं आपको सही बता रहा हूं, कल अमेरिका से हमारे साथ एक हमारी बिल्कुल परिवार के साथी हमसे जुड़े हैं। बताइए उसने कल कितने ब्लेसिंग दिए हैं। और आज फिर पूछा, मतलब सोचिए कितना, जो कहीं नहीं सॉल्यूशन मिलता है तो आज हमारे परिवार को कैसे सॉल्यूशन मिलता है, कैसे मेरे पास ब्लेसिंग आते हैं। सोचिए इस प्रोग्राम में अमेरिका से क्या पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, हमसे वर्ल्ड जुड़ते जा रहा है। जैसे जैसे मेरे को तो जिसको तकलीफ होती है, मैं बोलता हूं आप इस प्रोग्राम में अवश्य जुड़िए। क्योंकि क्या है, जो हमारा रिवॉल्यूशन है हेल्दी वेल्दी इंडिया, अर्थ भी चाहिए लेकिन पहले हेल्थ चाहिए। तो हेल्थ मिलेगी हेल्थ बिल्डिंग प्रिंसिपल से। बोलते हैं हेल्थ कैन बी बिल्ट एंड हेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ हेल्थफुल लिविंग। तो हमें शरीर को तोड़ने वाले नियम हैं, जो निगेटिव विचार, अरे कौन किसको अच्छा लगता है बताओ? हमारे अगर विचार गड़बड़ है, हमारा आचार विचार गड़बड़ है, कौन हमें लाइक करेगा? हम अकेले थकेले रहेंगे। अरे पूरा संसार, बताइए मैं चारों तरफ जाता हूं, मेरे को क्यों आनंद आता है? जहां जाता हूं मेरा परिवार है, जहां जाता हूं मेरा परिवार है। और ये जो हमारा परिवार, कितना अच्छा परिवार, सीरियस सिंसियर परिवार मैंने देखा है। सीरियस सिंसियर परिवार एक दूसरे की मदद करने में लगे रहते हैं, कैसे आपस में जुड़ते हैं, कैसे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। इतना अच्छे परिवार से मैं जुड़ा हूं, मैं थैंक्स देता हूं उस परमात्मा को
कि मेरा भी कोई अच्छा कर्म है जो ऐसे परिवार को जो हम जुड़े हैं और ये मिशन हम अपन मन में ठान ले कि और है कुछ नहीं है, स्वस्थ रहना बिल्कुल सरल है। जी 4-5 चीजें ही तो बताई है हमने। हमने क्या बताया? हमने 10 चीजें नहीं बताई है कि केवल नींद करना है, पेट साफ पे ध्यान देना है, उपवास का नियम रखना है, फलाहार करना